वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। जी हाँ, आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे। जी हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर हेड कोच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आईसीसी को सजेशन दे डाली है, बड़ी अचीवमेंट्स ली है, सेटिस्फाइंग है पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस से। बाबर आजम को रेस्ट दे रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी खुल के बता दिया है और यह भी बता दिया है शाहीन T20 के लिए रेस्ट नहीं लिया, अपनी फिटनेस के लिए लिया है। और साथ साथ कल तक जब फॉरनर कोचेस आकर मीडिया पर बैठते थे तो यही प्लेयर्स, यही कोच, यही टीम डायरेक्टर क्रिटिसाइज करते थे। अब खुद मीडिया फेस कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर आपके साथ बात करेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह करें। तो चलते हैं जी, सबसे पहला जो टॉपिक है, सजेशन क्या दिया गया आईसीसी को। सजेशन क्या दिया है, कोई नई बात नहीं है। अगर हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलियन एक्स प्लेयर स्टीव वॉ ने अभी 4 से 5 दिन पहले आईसीसी को यही बात दोहराई है कि आप ये जो इतनी ज्यादा T20 लीग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसके मुतबादल में टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी कोई ऐसा प्रीमियम या ऐसी कोई अमाउंट रखें कि जो यंग आने वाला प्लेयर है वो कम से कम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो यही बात वो कह रहे हैं कि मैंने आईसीसी को की है कि यानी कि इसी बात को उन्होंने आईसीसी को दोहराया कि आप इस चीज को करें, नहीं तो जितनी T20 लीग्स अनाउंस हो रही हैं तो फिर टेस्ट क्रिकेट कोई भी नहीं खेलेगा। और ये इस वक्त हकीकत है। वार्नर ने भी देख लें कि टेस्ट क्रिकेट से ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने हाँ ये कहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में मेरी जरूरत पड़ी, नाउ आई एम अवेलेबल। तो आपको क्या लगता है कि आएंगे? मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी अंडर 19 लेवल पे, वुमेन्स लेवल पे, और हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के हवाले से बात की है क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो एशियन कंडीशंस पे खेलना चाहते हैं और हम लाजमी बात ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे खेलना चाहते हैं। तो हमारे जो है काफी ज्यादा एग्रीमेंट हुए हैं। ओके, ये आपकी अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन अब बात आती है परफॉर्मेंस के ऊपर कि वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की तीनों टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंसेज हैं मैं उससे फुली सेटिस्फाई हूं। आप 3-0 से सीरीज हार गए हैं भाई, कैसे सेटिस्फाई हैं आप? अपने आप को मेंटल तौर पे कह सकते हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं आपको कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी मिल गई है। नो, यू आर सेटिस्फाइड विद योर चेयर, नॉट अ पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस। आपकी पूरी टीम की अगर हम बात करें तो राय कह के सब चीजें निकाल नकूल के सिर्फ आमिर जमाल बचता है। तो वहां पर भी एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि इतने टाइम तक ये कहां था, क्यों इसके साथ ज्यादती हो रही थी, क्यों वहीम अशरफ जैसे प्लेयर्स को या किसी XYZ प्लेयर को आप इसकी जगह खिला रहे थे और इसके साथ जो थी ज्यादती हो रही थी। तो बहरहाल यहां पर भी आपसे सवाल उठता है, आपसे सवाल बनता है, लेकिन आपने सवाल सारा ऐसे लपेट के उठा के पिछली मैनेजमेंट पे डाल देना है क्योंकि जो आता है वो अपने प्लेयर्स लेकर आता है, अपनी मैनेजमेंट लेके आता है, अपने सेलेक्टर्स लेके आता है। बहरहाल इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ क्रूशियल मोमेंट्स पे आपसे डाउनफॉल हुआ है, जैसे कि रिजवान का आउट हो गया, ठीक है, मेलबर्न के अंदर आपको एक अचीवमेंट मिलने वाली थी, लेकिन आपकी एज अ बैटिंग आपकी टीम बिल्कुल पैथेटिक रही है। आपके प्लेयर जिस वक्त वार्म अप मैच खेल रहे थे तो रन्स कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मेन मैच खेल रहे हैं तो आपका कोई भी बल्लेबाज जो है 70, 75, 80, 90 या सेंचुरी नहीं मार सका। इवन के शान मसूद की अगर हम बात कर लें, आपने पहले प्रैक्टिस मैच के अंदर इतने अच्छे रन्स किए, लेकिन उसके बाद क्या था, कुछ भी नहीं, समझ से बाहर है। किंग बाबर आजम की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कोई खास 50 या कोई रन ऐसे नहीं बनाए कि जिसके ऊपर हम सवाल कर सकें। हाईएस्ट उन्होंने जो था 41 रन बनाए हैं जो पिछले मेलबर्न टेस्ट के अंदर। बहरहाल आपकी परफॉर्मेंस है, आपने जरूर कमेंट में बताना क्या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस परफॉर्मेंस से मुतमईन है। आगे चलते हैं जी, बाबर आजम के हवाले से कहते हैं जी बाबर आजम को जो है एक अच्छी इनिंग चाहिए। कितनी अच्छी इनिंग चाहिए आप ये बताएं, कहां, किस जगह पर? ये भी बाबर आजम से पूछें। बात यह है कि बाबर आजम के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च हो गई है कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए, रेस्ट दिया जाए। तो अब उन्होंने कहा है कि बाबर जब तक खुद नहीं कहेगा, ठीक है ना, तब तक हम बाबर को रेस्ट नहीं देंगे। बाबर तो आपको नहीं कहेगा। बाबर को यह बात पता है कि बाबर जिस वक्त टीम से बाहर हुआ तो बाबर को धक्के मार के इतना पीछे कर दिया जाएगा कि शायद बाबर का कमबैक मुश्किल हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं। तो बाबर तो आपको नहीं कहेगा, लेकिन बाबर से पूछें बाबर की हर्डल्स क्या आ रही हैं, क्या मसला आ रहा है, फोकस करें, क्योंकि बाबर आजम
एक की प्लेयर है पाकिस्तान का। बाबर आजम की अगर आज के मैच में सेंचुरी लग जाती तो पाकिस्तान मैच नहीं हार सकता था। ये बाबर आजम एक पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग एसेट है, इसको हमने जो है रेस्ट नहीं देना, हमने इसको खराब नहीं करना, आपने उसको बैक करना है। सेम एज लाइक जैसे रोहित शर्मा ने के राहुल को किया था। मुझे याद है 2023 जिस वक्त जनवरी फरवरी में बॉर्डर गावस्कर सीरीज हो रही थी, के राहुल पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, पर्ची तक कहा गया, जैसे हम इमाम को कहते हैं पर्ची तक कहा गया। लेकिन आज देखें के राहुल जो है कैप्टनसी भी की है ओडीआई में, उसके बाद रन्स भी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में भी उसने रन्स किए हैं। तो क्या मकसद है? मकसद ये नहीं है कि आप प्लेयर को डिस्ट्रॉय कर दें, मकसद ये है कि आपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटी को वापस लाना है। तो बातें बयानात मत दें, आपका काम नजर आना चाहिए, काम वर्क आपका नजर आना चाहिए कि प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो। साथ बात कर लेते हैं शाहीन अफरीदी के हवाले से। उन्होंने क्या कहा? शाहीन अफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा जी कि शाहीन जो है वो क्या कहते हैं T20 के लिए नहीं गया, उसका जो बॉडी है वो रेस्ट मांग रही थी। उसमें मेरे पास आया, उसने आगे कहा जी मुझे रेस्ट चाहिए, तो मैंने कहा नाउ इट्स ओके। उन्होंने कहा जो भी प्लेयर आके इस तरह की बात करेगा, रेस्ट मांगेगा तो हम तो उसे रेस्ट देंगे। फिर तो आपने उसको यही भी कहना था कि शाहीन फिर तुम्हें T20 कैप्टनसी जो है आप उससे भी रेस्ट करें, क्योंकि आपकी इंजरी बहुत, अगर आपकी इंजरी हो जाती है तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। हम आपकी जगह किसी और को कैप्टन बना देते हैं। मैं देखता आप कैसे शाहीन रेस्ट कर सकते हैं यार। एक तरफ आपका पैट कमिंस बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेल रहा है, WTC का फाइनल खेल रहा है, पूरा वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसके बाद फिर 3 टेस्ट सीरीज खेल रहा है, ठीक है ना। उसके बावजूद उसकी इंजरी नहीं हो रही, उसके ऊपर वर्कलोड नहीं आ रहा, ठीक है। आपका यहां पर बॉलर है, उसको जनाब जी क्या कहते हैं, एक उसने वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद ये 3 टेस्ट खेले हैं, उसके ऊपर वर्कलोड आ गया। तो फिर इसका यही मतलब है, आप उसको कह दें, आप कहेंगे आप ये जो 5 जो टेस्ट ओडीआई T20 की सीरीज आप ये भी नहीं खेलेंगे, आप PSL भी नहीं खेलेंगे, आपको लग समझ आएगी वर्कलोड है कि नहीं। प्लेयर तो खुद चाह रहा है कि भाई मैं निकलूं इससे। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन आपकी मुल्क की क्रिकेट के साथ सिंसियर है। आप अगर इस तरह वर्कलोड के ऊपर, वर्कलोड के बहाने पे सबको रेस्ट देते जाएंगे तो फिर इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। बस वो मैं कॉन्ट्रैक्ट रखें कि जो प्लेयर अवेलेबल है, जो हर टीम खेल रही है, जो इस मुल्क के लिए सेटिस्फाई है, जो इस क्रिकेट के लिए सेटिस्फाई है वो ठीक है, जो नहीं है उसको उठाएं और बाहर करें। भाई आपका आमिर जमाल अभी लड़का है, आपने इसको भी खराब करना है। मैं कंफर्म बता रहा हूं, आज यही लड़का कल को आपको टेस्ट में भी बड़ी मुश्किल नजर आए, ठीक है ना। यही लड़का अगर इसने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, ऊपर से आप क्या कह रहे हैं, कैप्टन का डिसीजन था आमिर जमाल से, मेरे ख्याल से आमिर जमाल से ओवर कराना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की टेक्निकल सिचुएशन की वजह से उसने जो है आमिर जमाल को ज्यादा अहमियत दी। मेरे भाई आपका काम है, आपका काम है, आप वहां से बात पे सिग्नल्स भिजवा रहे हैं, आपका काम है शान को कहना भाई ओवर तो करवा। मैच तो आप हारे हुए थे, ट्राई करके हार जाते, दुख नहीं था। अब कम से कम आपको इस वक्त क्रिटिसिज्म तो हो रहा है कि जितने इस वक्त जितने भी जो तजिया नगार हैं, क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं कि काश आमिर जमाल से ओवर हो जाता। बहरहाल अब हम हार गए हैं, तो बहरहाल स्टोरी एट दी एंड ये है कि हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो टीम डायरेक्टर कोच हैं, वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। बिल्कुल मैं भी आपकी इस बात को ये कहता हूं कि पाकिस्तान आज तक जितने भी टेस्ट खेला है, ये टेस्ट सीरीज कदरे बेहतर थी, लेकिन जस्ट ओनली 1 पर्सन, वो है आमिर जमाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।